मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अरिहंत एडुटेक पे बच्चों। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय प्लेटफॉर्म अरिहंत एडुटेक सर। जैसे कि सब लोगों को पता है बच्चे, अरिहंत एडुटेक आप लोगों के लिए लेकर आया है इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स बच्चों। किसका? इंग्लिश का बेसिक फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स के अंदर आप सब लोग सीखेंगे आपका किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां भी इंग्लिश आती है, चाहे आप डीएसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो वहां पे इस कोर्स को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा बच्चों जी। ठीक है, तो जैसे आप सब लोग जानते हैं अरिहंत एडुटेक के बारे में, अरिहंत एडुटेक हमेशा आपके साथ में ऐसे ही बना रहा है और आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी क्लासेस देता रहेगा बच्चों। जैसे कि मेरा नाम पुष्पेंद्र गौड़, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अरिहंत एडुटेक पे बच्चों। मैं इंग्लिश का टीचर हूं और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं इंग्लिश का एक धमाकेदार कोर्स बच्चों, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को सीखना, हम लोगों को समझना होगा कि बच्चे इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में क्या क्या किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश का क्या सिलेबस है मेरे बच्चों। जैसे कि क्योंकि आपको पता है कि बेटा इस टाइम पे इंग्लिश जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके बिना आप सिर्फ ग्रुप डी तक रह जाते हो बेटा। जैसे अगर आप देखेंगे तो मेरा यूपी बिहार का जो बच्चा है वो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो सिर्फ किसके आर्मी की तैयारी में लगा हुआ है और वो सिर्फ वहां पर सिर्फ ग्रुप डी तक सीमित रहता है, क्योंकि उसे इंग्लिश से बहुत डर लगता है बच्चों। और अगर इंग्लिश से डर लगता है तो वो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं बेटा, यदि आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो, यदि आप मैथ्स की तैयारी कर सकते हो बेटा, यदि आप जीएस की तैयारी कर सकते हो, तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट इंग्लिश और आप अच्छे से मजबूत कर लेंगे तो आपके इतने सारे रास्ते खुल जाएंगे। जबकि आप मैथ्स रीजनिंग जीएस के दम पर सिर्फ ग्रुप डी तक सीमित रह जाते हो बेटा, उससे ऊपर नहीं बढ़ पाते हो बच्चों। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिल्कुल बेसिक से क्लासेस जिसके अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे बच्चों अपने इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इंग्लिश के क्योंकि देखो यदि आप युद्ध करने जा रहे हो तो आपके पास में हथियार होने चाहिए ना बेटा, बिना वेपन्स के तो आप कैसे फाइट करोगे। तो ये सब क्या है, हमारे हथियार है जिनसे हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहला सिलेबस के अंदर मैं बात करता हूं बेटा, इंग्लिश में हम नाउन के बारे में सीखेंगे बच्चों। नाउन सभी को पता है बेटा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। अब सबने रट रखा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, लेकिन मेरे बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है तो वहां पर सिर्फ यही डेफिनेशन काम नहीं आएगी बेटा, वहां पर हमें नाउन के नंबर भी सीखने पड़ेंगे, नाउन के जेंडर भी सीखने पड़ेंगे, नाउन के पर्सन भी के बारे में भी सीखना पड़ेगा, नाउन के केस के बारे में भी सीखना पड़ेगा। हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि भाई सब्जेक्ट के तौर पर नाउन इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे नाउन इस्तेमाल होता है बेटा। ठीक है, उसके साथ साथ में हम जो है सॉरी उसके साथ साथ में बच्चों हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तौर पे भी हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम सीखेंगे बच्चे प्रोनाउन। प्रोनाउन सभी को पता है विच वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे सारे शब्द जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं बेटा हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन कैसे इस्तेमाल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि याद रखिए ये जो आपका एग्जाम्स होता है ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है बच्चों, तो यहां पर हमें फंक्शनल ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में फिर हम वर्ब के बारे में सीखेंगे। आपको पता है घर में किसकी चलती है? मम्मी की। वैसे ही इंग्लिश में अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आपके पास में क्या होनी चाहिए बेटा? वर्ब होनी चाहिए। अब हम वर्ब के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है बेटा, हमारी फिर फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, डायनामिक वर्ब क्या है, स्टैटिक वर्ब क्या है, वो सब हम क्लास में सीखते हैं बेटा। फिर है हमारी कॉजेटिव वर्ब्स बच्चों। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे कॉजेटिव वर्ब्स का। कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब होता है प्रेरणात्मक क्रियाएं, करना, करवाना, यस, पिटना, पिटवाना बच्चों। जैसे मैंने कहा सर हम हंसते हैं तो वी लाफ, और मैंने कहा सर वो हमें हंसाता है, ही मेक्स अस लाफ। ठीक है, उसके बाद में हम सीखेंगे बच्चों एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव सभी को पता है बच्चों, क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। किसकी? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है बच्चों। फिर एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मींस द विच वर्ड कैन क्वालिफाई एवरीथिंग एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सब चीज को क्वालिफाई करते हैं वो कहलाते हैं हमारे क्या बच्चे? एडवर्ब। फिर हम बात करेंगे कंजंक्शंस की। भैया कंजंक्शन को कहते हैं हम ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कि जो हमारे दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को, दो नाउन को आपस में जोड़ने का काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा कंजंक्शन कहलाएगा बच्चों। फिर प्रपोजिशन। प्रपोजिशन प्रीपोजिशन, यानी कि हमारे
जो सेंटेंस के अंदर एक नाउन या दूसरे नाउन के साथ में उनकी लोकेशन को शो करता है बच्चों, वो हमारा प्रेपोजिशन कहलाता है। फिर हम आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे, जैसे आपने सीखा होगा ए एन दा बच्चों। हालांकि अब मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से हटा दिया है, अब हमने इसको सिर्फ किस में रखते हैं बच्चे, डिटरमिनर के अंदर बच्चों। फिर हम सीखेंगे टेंस। जी, इंग्लिश का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो है बच्चे वो है टेंस। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप ग्रामर के बाकी कॉन्सेप्ट्स को भी इजी वे में कर सकते हो बच्चों, ठीक है। फिर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बिल्कुल बच्चे, जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस का भी सीखना जरूरी है कि भाई किस तरह के सेंटेंस होते हैं। बेटा अब देखो, जनरली आपने अभी तक टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखे होंगे सर 4 होते हैं, नहीं बेटा 5 भी नहीं होते बच्चों। अच्छा 6 भी नहीं होते सर, कितने होते हैं बेटा, 9 होते हैं। क्योंकि टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हम क्या करते हैं, 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और सेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और सेंस हमारे 5 होते हैं, और अगर बेटा फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के बेस की बात करूं तो उसके बेस पे हमारे कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। और मीनिंग और सेंस के बेस पे कौन से होते हैं बेटा, एब्स्ट्रैक्ट, जी, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। जी, फिर है हमारे मोडाल्स। बिल्कुल बेटा, इन्हें हम मूड भी बोलते हैं बेटा। हाँ, बहुत से टीचर्स को मूड के नाम से भी पढ़ाता है बच्चों, ठीक है। वर्ब का मूड मींस, मोडाल्स मींस एटीट्यूड वर्ड्स, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, विल, शैल, ये सब क्या है बच्चे, हमारे मोडाल्स हैं। फिर हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव के बारे में बच्चों, बहुत क्वेश्चन आते हैं एक्टिव पैसिव से बच्चों। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम स्पीच बोलते हैं बच्चों, नरेशंस बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर बच्चों। फिर हमारा क्वेश्चन टैग्स का चैप्टर होगा। फिर आजकल कंडीशनल सेंटेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है। फिर हम फ्रेजल वर्ब के बारे में सीखेंगे, सुपरफ्लुअल एक्सप्रेशंस के सीखेंगे बेटा। स्पेलिंग में भी, स्पेलिंग से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। स्पेलिंग से 2 तरह से क्वेश्चन आता है बेटा, रॉन्ग स्पेल्ड, ठीक है, ठीक है, या तो गलत दे रखा होगा या फिर सही वर्ड होगा, उनमें से आपको छांटना होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद में फिर लीगल टर्म से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे। फिर आजकल फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। फिगर ऑफ स्पीच सभी को पता है बेटा, हिंदी में हम फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार कहते हैं, जैसे मेटाफोर हो गया, सिम्बली हो गया, पन हो गया, ईटीसी बच्चों उसके अंदर। तो ये जो सिलेबस है मेरे बच्चे, ये सब चीज हम कवर करेंगे हमारे इस अरिहंत एडुटेक चैनल पर बच्चों, जहां पर हम इस पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये तो हो गया हमारा सिलेबस। ये सिलेबस है हमारे ग्रामर का, क्योंकि मैंने क्या करा कि मैंने इंग्लिश के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट ग्रामर का पार्ट, सेकंड पार्ट वोकैबुलरी का पार्ट, तीसरा पार्ट हमने प्रैक्टिस का पार्ट किया बच्चों, क्योंकि इन्हीं 3 पार्टों में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। अब देखो ग्रामर से क्वेश्चन कैसे, किस फॉर्म में पूछ सकता है बेटा। जी, ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है बेटा कॉमन एरर्स की फॉर्म में बच्चों, ठीक है। दूसरे में बेटा वो पूछता है वो फिल इन द ब्लैंक्स में। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना, कॉमन एरर्स की फॉर्म में कई बार वो वोकैबुलरी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी बेटा वो कई बार जो है वोकैबुलरी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा। फिर तीसरा है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में बेटा। देखिए, या तो कॉमन एरर की फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है वो बेटा, या फिर वो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछ रहा है, या फिर वो क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछ रहा है बेटा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में। चौथा जो सेगमेंट से ये आपको एसएससी के उसमें नहीं मिलेगा बेटा, इसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन के बेस पे। आइडेंटिफिकेशन का बेस होता है ये, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ये पूछे जाते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स में। मैं आपको फिर एक चीज बता देता हूं बेटा, ये जो कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जनरल इंग्लिश का जो कोर्स है, बेसिक फाउंडेशन कोर्स, आप चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे सीजीएल दे रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहे हैं, जहां भी इंग्लिश आएगी तो दैट कोर्स विल कवर इट सर, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में टीचिंग में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर स्पेलिंग्स आ गई बच्चों। फिर कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस अगर आप देखेंगे तो किसी भी एसएससी के एग्जाम्स में या किसी भी एसएससी के सिलेबस में कॉलोकेशंस को अलग से नहीं डाला गया बेटा। कॉलोकेशन को क्या करता है, हम एक अलग से चैप्टर बना लेते हैं इसका बेटा, क्योंकि ये नाउन कॉलोकेशन से रिलेटेड होता है और ये हमारा वर्ब से रिलेटेड होता है बच्चों उसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पैटर्न जिससे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की बच्चों। वोकैबुलरी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। वोकैबुलरी में आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, उसमें 2-3 तो सिनोनिम्स दे रखे होंगे, 1-2 उसमें एंटोनियम्स दे रखे होंगे। अब सिनोनिम्स क्या होता है बेटा, सिमिलर वर्ड जी। एंटोनियम्स क्या होता है, अपोजिट वर्ड बच्चों, ठीक है। फिर हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बच्चों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जहां पर आप किसी के बारे में एक लंबी लाइन ना बोल करके
एक पूरी की पूरी लाइन ना बोल करके उस थिंग को या पर्सन को एक सिंगल वर्ड से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बच्चों। फिर आता है हमारा ईडियम फ्रेजेस बच्चों। बिल्कुल ईडियम फ्रेजेस बहुत अच्छे आते हैं बच्चों, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, सर जी ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब तो काला सफेद होता है। नहीं मेरे बच्चे, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में। मैंने कहा बेटा व्हाइट एलिफेंट, आप कहोगे सर सफेद हाथी। नहीं मेरे बच्चे, व्हाइट एलिफेंट का मतलब यहां पर सफेद हाथी नहीं होता है, ईडियम फ्रेजेस के फॉर्म में। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक्सपेंसिव थिंग्स बच्चों, ठीक है। फिर हम होमोनेम्स करेंगे बच्चों। होमोनेम्स में भी हम 2 चैप्टर अलग से और करेंगे, होमोफोन्स करेंगे, होमोग्राफ करेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद में आएगा हमारा फ्रेजल वर्ब, बहुत यूज होता है बेटा फ्रेजल वर्ब भी। फिर प्रोवर्ब्स, आजकल प्रोवर्ब्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा, वो सेकंड जो कॉन्सेप्ट होगा वो बच्चे हमारे किससे पूछा जाएगा, वोकैबुलरी से। और जो तीसरा सेगमेंट मैंने जिसको प्रैक्टिस सेशन में डाला है बेटा, प्रैक्टिस सेशन में सबसे पहले आता है हमारा क्या, सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसे हम पैरा जंबल्स भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम इसे, पैरा जंबल भी बोलते हैं बच्चों। यहां पर क्या होता है बेटा, एक सेंटेंस के 4-5 हिस्से करके एक जो है रख दिया जाएगा, और नीचे फिर उसके 4 ऑप्शन दे देंगे बेटा कि उस सेंटेंस को आपको अरेंज करना होगा, कि कहीं सब्जेक्ट रखा होगा, कहीं वर्ब होगी, कहीं ऑब्जेक्ट होगा। तो उसको एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के एग्रीमेंट वाले कॉन्सेप्ट में उसको आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे बच्चों PQRS के अंदर। सेकंड आता है बच्चों हमारा फिर क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों, लेकिन जनरल फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स में फर्क होता है बेटा। इसके अंदर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ मिलेगा जिसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और एक एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बच्चों 4 सिमिलर वर्ड दे रखे होंगे। आपको उन चारों सिमिलर वर्ड में से जो सही वर्ड वहां पर यूज होना है, उस वर्ड का आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे बच्चों। फिर है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने बचपन से किया है बेटा, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सब में किया है बच्चे। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंड जी। कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करते हैं बच्चों, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। अब देखो बेटा कॉम्प्रिहेंशन क्या है, पैसेज क्या है हमारा, साइंटिफिक हो सकता है जी, नैरेटिव हो सकता है बेटा, स्टोरी बेस पे हो सकता है बच्चों, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है बच्चों, किसी भी कॉन्सेप्ट्स पे हमारा कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है बेटा। और कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व, अब देखो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी कई बार वोकैबुलरी के क्वेश्चन देता है बेटा, वो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही बेटा वो ग्रामर के क्वेश्चन दे देता है आप लोगों को बच्चों, तो वो भी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर से ही देता है बच्चों। अब एक बात याद रखना बच्चे, कॉम्प्रिहेंशन स्किल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है रीडिंग। आप रीडिंग करिए बच्चों। होता क्या है 99% बच्चे के साथ में इंग्लिश में क्या दिक्कत है कि वो रीडिंग करने की उसने आदत छोड़ दी है बच्चों। रीडिंग के बाद में उसने राइटिंग करने की आदत छोड़ दी है मेरे बच्चे। आप देखिए, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चे, मेरे से कल एक बच्चा कहता है कि सर मैं ना द हिंदू पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छा बेटा, तो मैंने उसको बोला कि क्या तुझे बेसिक इंग्लिश आती है? कह रहा नहीं सर आती है, मैं सर यूपी से हूं, मुझको बेसिक इंग्लिश नहीं आती है। तो मैंने उसको समझाया बेटा अगर आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती है तो प्लीज द हिंदू मत उठाना। ये बड़ी गलतफहमी है बच्चों के दिमाग में कि अगर हम द हिंदू पढ़ेंगे तो हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। नहीं बेटा, द हिंदू आप तब पढ़ेंगे जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। जब तक इंग्लिश अच्छी नहीं है जब तक आप द हिंदू ना पढ़े बेटा, वरना कंफ्यूजन इतना हो जाएगा कि आप इसको हजल पजल हो जाएगा सब कुछ बचा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा होगा उसकी किताबें होंगी, जैसे उसकी स्टोरी बुक हो बेटा, आप उसको पढ़िए, आप उससे रीडिंग करने की हैबिट डेवलप करिए बच्चों उसके अंदर उसमें। ठीक है, बाकी इंग्लिश में आपकी कोई भी समस्या है उसके लिए हम लोग यहां पर है बच्चों। आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए अरिहंत एडुटेक इस जो है इंग्लिश फाउंडेशन का कोर्स लेकर आया बच्चों। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन के अंदर, और चाहूंगा कि मेरे जो है जिस किसी भी बच्चे को इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम है तो वी आर हेयर बच्चों। ये कोर्स हर बच्चे की इंग्लिश को पॉलिश करेगा, हर बच्चे की इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम होगी उसे बेटा सॉल्व करेगा बच्चा, ये हमारा वादा है आपके साथ में। अरिहंत एडुटेक हमेशा अपने वादों पर खरा उतरता है बच्चे, और ऐसे ही आप लोगों के लिए हम अच्छी अच्छी क्लास लाते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।